आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रशांत किशोर गिरफ्तार, गांधी मैदान से उठाकर एम्स ले गई पटना पुलिस। सांस लेने में दिक्कत, बर्ड फ्लू जैसे लक्षण, चीन में फैल रही HMPV वायरस से बचने के लिए दिल्ली में एडवाइजरी जारी। नीतीश कुमार की नाराजगी का सीट शेयरिंग कनेक्शन समझिए, JDU के लिए लगाया है गजब का दिमाग। पेंट्रेथन में दम घुटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, LG ने जताया दुख। अभी नहीं मिलेगी कड़ाके की ठंड से राहत, कोल्ड डे और शीतलहर जारी। महाकुंभ नगर में आकर्षण का केंद्र बने बुलेट वाले बाबा, आयोजन को लेकर कह दी बड़ी बात। हमास ने जारी किया इजरायली बंधक का वीडियो, बेटी को देख परिवार का छलका दर्द। डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी को बताया फैंटास्टिक वुमेन। चाहत पांडे की मां की बिग बॉस को खुली चुनौती, बोली बेटी का बॉयफ्रेंड मिला तो दूंगी 21 लाख। और जिस कारण लगा था स्टीव स्मिथ पर बैन, विराट कोहली ने उसी घटना को दोहराकर खड़ा किया विवाद। बिहार में BPSC परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे। इसी बीच सोमवार सुबह 4 बजे पटना पुलिस धरना स्थल पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। भीषण ठंड में प्रशांत किशोर कंबल में सो रहे थे। इसी बीच पटना पुलिस हिरासत में लेकर पटना एम्स ले गई, जहां अनशन तुड़वाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया। पटना पुलिस PK को लेके अब नौबतपुर की ओर आगे बढ़ रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस पदाधिकारी ने बल प्रयोग भी किया और शुरुआती दौर में अज्ञात स्थान पर ले जाने की बात भी कही गई। प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस के जरिए गांधी मैदान से ले जाया गया है। इस दौरान धरना स्थल पर खूब बवाल देखने को मिला। बता दें कि प्रशांत किशोर BPSC अभ्यर्थियों के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे थे। पिछले 5 दिनों से वे बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। आमरण अनशन पर बैठे थे। आधी रात के बाद करीब 4 बजे सुबह प्रशांत किशोर को हिरासत में लेने के लिए पटना पुलिस की टीम गांधी मैदान पहुंची। उनको जबरन अपने साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक लगभग 10 थानों की पुलिस गांधी मैदान पहुंची थी। दुनिया भर में 70 लाख से भी अधिक मौतों का कारण बनी घातक कोविड-19 महामारी के फैलने के 5 साल बाद चीन में एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। इसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस या HMPV कहा जा रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों में सांस लेने में दिक्कत और फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब दिल्ली के मेडिकल ऑफिसर्स ने वायरस से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की है। एक बयान के मुताबिक हेल्थ सर्विस की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वंदना बग्गा ने रविवार को मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों और IDSP के राज्य कार्यक्रम अधिकारी के साथ मीटिंग की, जिसमें दिल्ली में सांस से जुड़ी बीमारियों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की गई। सिफारिशों के तहत अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों की जानकारी तुरंत IHIP पोर्टल के जरिए दें। बिहार में बीते 20 दिनों से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। तरह तरह की अटकलें लग रही है। इसी बीच कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं जिससे बड़े उलटफेर की आशंका लोग जताने लगे हैं। इसी बीच बिहार में इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने वाले RJD के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए राजद का दरवाजा खोले रखने की बात नववर्ष के पहले ही कह दी थी, जिससे सब चौंक गए थे। लालू के ऑफर को लेकर बाद में उनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव को सफाई देनी पड़ी। लालू के ऑफर को लेकर बाद में उनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव को सफाई देनी पड़ी कि ऐसी बात नहीं है। अब इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार को रखने पर तालाबंदी हो चुकी है। लालू यादव ने 18 जनवरी को कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आशंकाओं और कयासों को और हवा दे दी है। ये सब तब हो रहा है जब नीतीश ने NDA में ही बने रहने की प्रतिबद्धता कई बार दोहराई है। शनिवार को भी उन्होंने गोपालगंज में साफ साफ कहा है कि वे पिछली गलती अब नहीं करेंगे।
जम्मू कश्मीर के पेंड्रेथन इलाके में एक परिवार के 5 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को शहर के पेंड्रेथन इलाके में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई है। साथ ही इस घटना पर एलजी ने दुख जताया है। पुलिस ने बताया कि बारामूला जिले के उड़ी इलाके के रहने वाले एक दंपत्ति और उसके 3 बच्चे शाम को अपने किराए के मकान में मृत पाए गए। दिन के दौरान परिवार की ओर से कोई एक्टिविटी नहीं होने पर पड़ोसियों ने अधिकारियों को सूचित किया। अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि परिवार की मौत दम घुटने से हुई है। घाटी 40 दिनों की कठोर सर्दी से गुजर रही है। लोग अधिकतर अपने घरों में ही हैं और ब्रेजियर से उन्हें गर्म रखने में मदद किया जा रहा है। बिहार का हर जिला इन दिनों भयंकर ठंड की चपेट में है। कोहरे की चादर हर सुबह को सफेद बना देती है। कोल्ड डे और शीतलहर ने तो लोगों की रूह तक कमा के रखी है। रविवार को ही पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी हुई है। इस वजह से ठंड में अभी और इजाफा होने वाला है। इसीलिए राजधानी पटना से लेकर गया, भागलपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, अरवल सहित कई जिलों के स्कूलों को बंद करना पड़ा। पटना स्थित आईएमडी के वैज्ञानिक कुमार गौरव का कहना है कि फिलहाल इस सर्दी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले दिनों में बर्फीली पछुआ हवाओं की वजह से रात के तापमान में अभी और गिरावट होने की संभावना है। आज भी पूरे बिहार में कोहरा देखने को मिला और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बार महाकुंभ कई मायनों में अनोखा और अद्भुत होगा। महाकुंभ में बाबाओं के अलग अलग रंग भी देखने को मिलेंगे। संगम नगरी में एक ऐसे बाबा आए हैं जो बुलेट के शौकीन है। आस्था की नगरी प्रयागराज 12 साल बाद महाकुंभ 2025 के लिए पूरी तरह तैयार है। देश के कोने कोने से साधु संतों का यहां पर पहुंचना जारी है। वहीं यहां पर हरिश्चंद्र विश्वकर्मा कबीरा नाम के बाबा चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, जो चाबी वाले बाबा के नाम से भी मशहूर है। बाबा अपने साथ 20 किलो की चाबी लेकर चलते हैं। उन्होंने भव्य धार्मिक आयोजन के लिए सरकार की तारीफ की। ये बाबा मठ से अखाड़ा बुलेट पर सवार होकर आते हैं। बाबा जी जहां भी जाते हैं तो बुलेट की ही सवारी करते हैं। बाबा जी बुलेट के इस कदर शौकीन है कि बुलेट पर धूल नहीं लगने देते। बुलेट वाले बाबा जी का नाम है पहलवान रघुवीर गिरी महाराज। बाबा बुलेट की सवारी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इसका शौक है। हमास के सशस्त्र विंग इंजेदीन अल कसाम ब्रिगेड्स ने शनिवार 4 जनवरी को एक वीडियो जारी किया, जिसमें अक्टूबर 2023 के हमले में गाजा में बंदी बनाई गई इजरायली सैनिक लीरी अल्बैक को दिखाया गया है। ये वीडियो 30 मिनट 30 सेकंड का है, जिसमें 19 साल की लीरी अल्बैग हिब्रू में इजरायली सरकार से अपनी रिहाई की अपील कर रही है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो किस तारीख का है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और अभी इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है। हॉस्टेज और मिसिंग फैमिलीज फोरम ने अपने एक बयान में बताया कि लीरी के परिवार ने इस वीडियो को पब्लिश करने की अनुमति नहीं दी है। परिवार ने अपील करते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री, दुनिया के नेताओं और सभी निर्णय निर्माताओं से अपील करते हैं कि ये फैसला लेने का समय है। इसे अपना बच्चा समझे और इस पर जल्द से जल्द फैसला ले। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने शनिवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ट्रंप के पाम बीच स्थित लागो क्लब में मुलाकात की। वहीं 20 जनवरी के ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले यूरोपीय देशों के नेता अमेरिका से संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। इसी क्रम में मेलोनी ने ट्रंप से पाम बीच पर मुलाकात की है। ट्रंप और मेलोनी की इस मुलाकात के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि इटली के उप प्रधानमंत्री मात्तो साल्विनी ने रविवार को कहा है कि उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि पिछले महीने ईरान द्वारा हिरासत में ली गई इटली की पत्रकार सेसिलिया साल की दुर्दशा समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा की है। लीग गठबंधन पार्टी के नेता साल्विनी ने एक्स पर लिखा, शांति कमर्शियल कॉरपोरेशन सुरक्षा और पत्रकार सेसिलिया साला की रिहा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप से बात करने और मिलने के लिए जॉर्जिया मेलोनी को बधाई। बिग बॉस 18 में इन दिनों काफी ड्रामा और एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है। हाल ही में वीकेंड के वार पर सलमान खान ने चाहत पांडे के सीक्रेट बॉयफ्रेंड को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर सभी को दिखाई थी। इस तस्वीर में चाहत एक केक के साथ नजर आ रही थी। अब चाहत पांडे की मां को बिग बॉस को मुंहतोड़ जवाब दिया है।
क्या कुछ कहा है चाहत की मां ने, चलिए आपको बताते हैं। वीकेंड के वार के एपिसोड में चाहत पांडे के सीक्रेट बॉयफ्रेंड को लेकर सलमान खान ने खुलासा करते हुए कहा कि चाहत का अगर कोई खास उनकी लाइफ में है तो उसे सभी को बता देना चाहिए। सलमान ने बार बार चाहत से कहा कि वो इस बात को झुठला क्यों रही है। चाहत पांडे ने बार बार सलमान खान और बाकी भी कंटेस्टेंट से एक बात कही कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद सलमान ने सभी कंटेस्टेंट और जनता को एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें वो एक केक के साथ नजर आ रही थी। अब चाहत की तस्वीर पर उसकी मां ने कहा था कि उसमें केक किसी और का था। विराट कोहली का जोशीला अंदाज किसी से छुपा नहीं है और अक्सर उनका मैदान पर सेलिब्रेट करने का तरीका चर्चाओं में बना रहता है। उन्हें फील्डिंग के दौरान विदेशी क्राउड को उकसाते हुए भी देखा जाता है और मौजूदा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के समय भी उन्होंने कई बार ऐसा किया है, जिसके लिए उनके खिलाफ नारे भी लगाए गए हैं। अब उन्होंने उस सैंड पेपर स्कैंडल को दोहराया है जिसको लेकर साल 2018 में बहुत बड़ा विवाद हुआ था। सैंड पेपर गेट स्कैंडल की घटना साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका में मैच में घटित हुई थी। वो क्रिकेट इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में से एक रही। उस सीरीज का तीसरा मैच केप टाउन में खेला जा रहा था। उस समय एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन बैकक्रॉफ्ट को गेंद की एक साइड को सैंड पेपर से टैप करते देखा गया था। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे जिससे गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग मिले। जब उन्हें यह सब करते हुए कैमरे पर देखा गया तो बैकक्रॉफ्ट अपनी ट्राउजर को हिलाते हुए गलती से बचते नजर आए।